बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का ये चैप्टर है बायो एनर्जेटिक्स। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स को ना इस चैप्टर में बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं और उन बच्चों के बहुत सारे कंसेप्ट वीक होते हैं इस चैप्टर में। तो मैंने इसीलिए लिया चैप्टर को हम देखेंगे, समझेंगे और कंसेप्ट बिल्डअप करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे हम पहले फोटोसिंथेसिस को। आज तो सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर है कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या। फोटोसिंथेसिस है और रेस्पिरेशन है इस चैप्टर में। तो आज हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बारे में छोटी छोटी बातें पढ़ेंगे। तो हमें पता होना चाहिए कि प्लांट में लीफ के अंदर मीज़ोफिल सेल्स के अंदर सेल्स है तो ऑर्गेनेल्स होंगी, तो उसी के अंदर चलेगा फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन भी इसमें होगी। तो स्टार्ट करते हैं। आल लाइफ ऑन अर्थ इज सोलर पावर्ड। दुनिया में जो भी चीज़ है वो सूरज की वजह से है। प्लांट्स ट्रैप सनलाइट, ये सोलर एनर्जी। सिर्फ दुनिया में पौधे ही हैं जो सनलाइट को ट्रैप करते हैं और उन्हें ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह वो फल बनाते हैं जिसे हम यूज़ करते हैं। हम में और प्लांट में फ़र्क सिर्फ इतना है कि प्लांट्स अपना ग्लूकोज खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में जब सनलाइट होती है तो प्रोसेस होता है, और हम हेटरोट्रोफ्स हैं ना, तो हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, तो हम प्लांट से ग्लूकोज लेते हैं। ठीक है, तो जब जो ग्लूकोज बनता है ना, ग्लूकोज प्लांट जो खुद बनाते हैं, इसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। या हम लीफ की बात कर रहे थे ना, तो लीफ को ये बड़ा स्ट्रक्चर करके देखा हमने, तो लीफ के अंदर मेसोफिल सेल्स होते हैं। ठीक है, मेसोफिल सेल्स के अंदर जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलता है ना, तो उसकी ब्रेकडाउन होती है, तो हमें एटीपी मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर जब इस ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होती है, हमें क्या मिलती है, एटीपी और कार्बन डाइऑक्साइड। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसी स्ट्रक्चर को हम बड़ा करके देखते हैं, और बड़ा करके कि प्रोसेस किस तरह होते हैं लीफ के अंदर, मेसोफिल सेल के अंदर। ठीक है, ये एक मेसोफिल सेल को इनलार्ज किया है, तो इसमें हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे, क्लोरोप्लास्ट की बात करेंगे, और ये इधर जो बाकी सारा हिस्सा है पोर्शन बचा, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। हमें ये तो पता ही है कि ग्लूकोज जब पायरुवेट में जाता है, ग्लूकोज में जब ऑक्सीजन मिलती है तो ये पायरुवेट में जाता है पहले। ठीक है, अब पायरुवेट जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे क्रेब साइकिल चलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मैट्रिक्स में एक चेन चलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिससे एटीपी में मिलती है। ये भी सिर्फ इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझाऊंगा, समझेंगे हम। ठीक है, इसको। और जिससे जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना, ये इसको क्लोरोप्लास्ट कैप्चर करता है, फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर रूट से लेता है प्लांट, ये मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं। जो ये ऑक्सीजन इधर यूज़ होती है ना, ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन कम है, और जो ये ऑक्सीजन इधर इधर रिलीज़ हुई है ये ज़्यादा होती है। जैसा ये ऑक्सीजन, ये वेस्ट प्रोडक्ट है ना, ये ज़्यादा मकदार में होती है, ये स्टोमेटा के थ्रू बाहर चले जाएगी। ठीक है, और बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ जाएगी, जो कि फिर क्लोरोप्लास्ट में जाएगी और वाटर के साथ मिलकर फिर ग्लूकोज बना देगी। इस तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में होती है। ओवरऑल देखें ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है और स्टोमेटा के थ्रू, और जो ऑक्सीजन होती है वेस्ट प्रोडक्ट ज़्यादा मकदार में, वो बाहर जाती है। अगर हम रात की बात करें, रात को तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, और ऑक्सीजन जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट था वो भी नहीं बन रही होती, तो हम रात को कहते हैं ना कि दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि रात को पौधे सिर्फ रेस्पिरेशन कर रहे होते हैं, और हमें पता है रेस्पिरेशन में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन हम बाहर से ले रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमारे लिए इंतहाई खतरनाक है। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है जो कि डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। इसमें अपना स्मॉल अमाउंट में डीएनए होता है, राइबोसोम्स होते हैं और कॉइन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। एक कॉइन को हम कहेंगे थैलाकोइड और कॉइन के सै को कहेंगे ग्रैनम। ये काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसको ग्रैना कहेंगे। ये ग्रैना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, जिस चीज़ से ये इंटरकनेक्टेड है ना, इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा लेमिली। और ये जो थैलाकोइड और ग्रैनम है ना, ये दोनों क्लोरोफिल से भरे होते हैं और ये सनलाइट को ट्रैप करते हैं, इसलिए ये दोनों ग्रीन इन कलर होते हैं। अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की। तो फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शन होते हैं, एक लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना में, ग्रैना। ठीक है, ग्रैना या ये स्ट्रोमा लेमेली में होता है। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन है, आपने याद रखना है, डार्क अंधेरा, ये होता है स्ट्रोमा में। स्ट्रोम से याद रख लेना आपने, स्ट्रोम तूफान जब बताते हैं तो अंधेरा होता है, तो डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा, और लाइट रिएक्शन होता है ग्रैना या स्ट्रोमा लेमेली। ठीक है, पहले लाइट एक्शन की बात करते हैं, सिर्फ हल्का हल्का बता रहा हूँ, इसको डिटेल में हम समझेंगे। ठीक है, लाइट एक्शन ये होता है सनलाइट की मौजूदगी में। ठीक है, ग्रैनम में ना क्लोरोफिल होता है। ठीक है, जब सनलाइट पड़ती है ग्रैनम पे, तो ये कैप्चर करता है सनलाइट को, उसको कन्वर्ट कर देता है एटीपी और एनएडीपीएच में। ठीक है, ये लाइट रिएक्शन है। ठीक है, ये कहाँ पे हो रहे हैं? ये हो रहे हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, ये ग्रैना में हो रहा है। अब हम डार्क रिएक्शन की बात करते हैं, इधर लाइट एक्शन हो रहा है, ये सनलाइट आई ग्रैना पे पड़ी, क्लोरोफिल ने कन्वर्ट किया सनलाइट को एटीपी और एनएडीपीएच में, साथ ही इधर चल रहा है डार्क रिएक्शन। ठीक है, जो कि हो रहा है स्ट्रोमा में। ठीक है,
कार्बन डाइऑक्साइड जो माइटोकॉन्ड्रिया से निकलती है रेस्पिरेशन के दौरान, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है वो इधर यूज़ होती है आगे, ठीक है। और जो वाटर है ये रूट से आया हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिले, ठीक है, इसे इन्होंने हमारे पास ग्लूकोज बना दिया और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट बना दी, ठीक है। ये जो इधर से ऑक्सीजन निकल रही है ये उधर यूज़ होगी रेस्पिरेशन में, और जो इधर कार्बन डाइऑक्साइड आई है ये माइटोकॉन्ड्रिया से, ये रेस्पिरेशन में, दोनों एक दूसरे के प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल के ग्लूकोज में आते हैं। ये एटीपी और NADPH भी यूज़ होते हैं। एटीपी ADP में जाता है, NADPH NADP में जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये 4 चीज़ें बनाती हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट। अब ये जो ADP और NADPH हैं ये दोबारा जाएंगे इधर के लाइट रिएक्शन में यूज़ होंगे, फिर ATP बनेगा, फिर NADPH, ये इस तरह ये प्रोसेस चलता रहेगा और ये यूज़ होते रहेंगे। जो डार्क रिएक्शन ये डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन पे, इसके प्रोडक्ट्स पे, ठीक है, ATP और NADPH पे। अगर लाइट रिएक्शन होगा ना, ये प्रोडक्ट्स बनेंगे ATP और NADPH, तो डार्क रिएक्शन भी होगा, क्योंकि ये जो ATP है ना, ये NADPH जिनको हम स्टोर नहीं करते, ये साथ के साथ यूज़ होते होंगे, ठीक है, साथ के साथ यूज़ होंगे। और डार्क रिएक्शन दिन में ही होता है, और ये जब लाइट रिएक्शन होता है ना, लाइट रिएक्शन के साथ ही होता है। ये इसका मतलब ये नहीं कि लाइट रिएक्शन का मतलब ये है कि ये दिन में हो रहा है और डार्क का मतलब ये रात में हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में डिफर के लिए इसका नाम लाइट रख दिया, इसका नाम डार्क रख दिया, ठीक है। ये सनलाइट की मौजूदगी में होता है, ये भी सनलाइट की ही मौजूदगी में होता है, इसके साथ ही हो रहा होता है, ठीक है।